हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा विद्यार्थी में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 8 की मैथ की एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। साथ में इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो देखो, इंट्रोडक्शन में आपको 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं। तो देखो, पहला फॉर्मूला हमारा होता है वर्ग का। देखो, वर्ग क्या होता है? कोई भी ऐसी आकृति जिसमें सारी भुजाएं बराबर है उसको क्या कहते हैं हम? वर्ग। ठीक है। तो जैसे मान लो ये वाली साइड है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब इसका देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर की मतलब 2 बार भुजा है, भुजा का वर्ग। ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ मैंने ऐसे रखी है, तो ये चीज़ कितनी जगह घेर रही है वो होता है उसका क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होगा? परिमाप में आ जाएगी सारी भुजाएं। ठीक है, परिमाप में आ जाएगी सारी भुजाएं। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला याद रखना है, 4 गुणा में भुजा। 4 गुणा में भुजा। आगे दूसरा फॉर्मूला याद रखना, आयत। देखो आयत क्या होता है? कोई भी ऐसी साइड जिसमें हमको लंबाई मिले और चौड़ाई मिले। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। ठीक है, थोड़ा सा हेडिंग का देख लेना भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है भाई? ये हमारा यहाँ पे वर्ग का सॉरी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? यहाँ पे लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये क्षेत्रफल हो गया जितनी जगह घेरता है। मतलब अब देखो परिमाप। परिमाप परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 गुणा में ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये होता है भाई फॉर्मूला इसका। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये ध्यान रखना है, जैसे त्रिभुज क्या होता है भाई? कोई भी 3 भुजाओं को मिलाए जो कि बराबर होती है आपस में, उसको कहते हैं हम त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? त्रिभुज। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, कोई भी ये वाले पॉइंट से सीधी जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लंबवत बोलते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो आई है हमारे पास लंबवत, इसको हम हाइट भी बोलते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई। ठीक है। अच्छा, अब इसका ना हमने क्या निकालना है भाई? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो क्या होता है भाई इसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? उसके लिए भी पहले ध्यान रखना, ये जिस पे त्रिभुज है जिस पे खड़ा है ना, इस वाली साइड पे खड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/2 ब्रैकेट में आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, सिंपल छोटे छोटे से फॉर्मूले। अब एक ये चौथा वाला फॉर्मूला याद रखना। देखो वृत्त क्या होता है? देखो वृत्त क्या होता है ना, ये होता है हमारा वृत्त। ठीक है। तो देखो यहाँ से लेके ये जो केंद्र होता है ना, यहाँ पे मान लो आपने ना यहाँ से एक रस्सी घुमाई ऐसे पकड़ के पूरी, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे रख के यहाँ से आपने यहाँ पे पूरा घूम के यहाँ आ गए, तो ये इसको क्या बोलेंगे? ये जो पूरी चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं हम? वृत्त की परिधि। ठीक है। और वृत्त के कोई भी ऐसे पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे ले लो, कोई भी ऐसे ऐसे पॉइंट ना जो कि ये जो केंद्र होता है ना उससे बराबर दूरी पर होते हैं, और उनको पॉइंटों को जब हम मिला दे पूरा, तो वो क्या बनता है? हमारे पास वृत्त बनता है। ठीक है। और वृत्त का बारे में ये भी ध्यान रखना, वृत्त होता है क्या वो तो बता दिया। कोई भी ऐसे पॉइंट जो कि केंद्र से बराबर दूरी पे, उनको जब मिला दिया वो हमारा क्या बन गया? वृत्त बन गया। लेकिन वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि क्या होती है? यहाँ पे पॉइंट से हमने स्टार्टिंग करी और यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ पे आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। अब देखो वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं? वृत्त की परिधि कैसे निकालती है? इसका एक सूत्र होता है 2πr। 2πr में पाई की वैल्यू क्या होती है भाई? पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में अगर मान लो 22/7 नहीं देता पाई की वैल्यू, कभी कभी कुछ और देता है, ठीक है, तो वो वाली लेनी है, नहीं तो हमेशा यही रहेगी पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो व्यास क्या होता है? व्यास क्या होता है ना, केंद्र से कोई भी पॉइंट है ना, 2 पॉइंट कोई भी ऐसे मिलाए जो कि केंद्र से होते हुए जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? मान लो ये ए बी है जो कि ये पूरे केंद्र से जा रहा है टच होते हुए, तो इस वाली साइड को पूरे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम व्यास।
क्या बोलेंगे, व्यास। अब इसमें व्यास का ये ध्यान रखना। अब देखो व्यास का आधा क्या है, ये वाला पॉइंट है, इसको मान लेते हैं सी। अब ये जो सी बी है भाई, ये क्या है, व्यास की आधी है। तो ये जो आधी होती है ना व्यास की, उसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। जो कि ये जो त्रिज्या होती है ना, ये इसकी व्यास की आधी होती है। तो दो त्रिज्या ये अगर हम सी ए को सी बी से मिला दें तब जाके हमारे पास क्या आएगा, व्यास। तो इससे मतलब हमारा ये साबित होता है कि जो त्रिज्या होती है ना, वो इसकी ना व्यास की आधी होती है। तो इसलिए दो त्रिज्या को मिलाएंगे, 2 गुणा में त्रिज्या, तो हमारे पास क्या मिलेगा, व्यास मिल जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एक ये वाला फॉर्मूला नया देखो, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर उसकी घात 2, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वृत्त का। अब देखो आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप बैठे पढ़ने तो किताब लेके बैठे, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है भाई। कभी कभी वीडियो में क्लैरिटी अच्छी नहीं आती किताब की, ठीक है। तो देखो, जैसा कि संकलन आकृति में दर्शाया गया है कि एक आयताकार और एक वृत्ताकार खेत के माप दिए हुए हैं। कि हमको ना ये दो जो फोटो दे रखी है, हमारे पास आकृति दे रखी है, एक तो भाई ये वाला जो क्या है, ये वाला हमारे पास क्या है, ये वर्गाकार है, और ये क्या है, आयतकार है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है हमको, इनके ना परिमाप जो दे रखे है वो बराबर बता रखे है हमको क्वेश्चन में, कि यदि इनके परिमाप समान है, बराबर है, तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। ये दोनों खेत जो है ना भाई, इनमें इनके परिमाप बराबर दे रखे हैं, तो हमसे पूछ रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो ध्यान रखो यहाँ पे देखो, इससे हमको देखते ही पता लग रहा है इस आकृति को, ये क्या है भाई, हमारा वर्ग है, ठीक है। तो ये जो वर्ग होता है भाई, इसका हम क्या निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमको बता रखे भाई बराबर है। तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है हमारे पास, ये आयतकार है, ये आयत का क्या है, हमको लंबाई दे रखी है, तो इसकी चौड़ाई निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमको बता रखे यहाँ पे इनके परिमाप समान है, तो दोनों के परिमाप को समान रख देंगे, फिर हमारी क्या निकल आएगी, चौड़ाई निकल आएगी इस वाले की। अब जब चौड़ाई निकल आएगी ना, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और बताएंगे किसका ज़्यादा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। लिखेंगे सबसे पहले दिया है, ठीक है। सबसे पहले लिख देना भाई दिया है, कि मतलब जो भी हमको क्वेश्चन में दे रखे है ना, वो क्या दे रखे हैं हमको, आयत का परिमाप किसके बराबर दे रखे है भाई, वर्ग के परिमाप के बराबर, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमको दे रखे है, आयत का परिमाप जो होगा भाई वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। अब देखो आयत का परिमाप का फॉर्मूला मैं पीछे लिखवा चुका हूँ, क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई जमा में चौड़ाई, ये होता है। उसको बराबर रखेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, 4 गुणा में भुजा, 4 गुणा में भुजा, ये होता है। अब देखो यहाँ पे हमको दे रखा था भाई, लंबाई की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे वर्ग की 80 मीटर, कितनी दे रखी है, 80 मीटर। उसमें प्लस कर देंगे चौड़ाई, जो कि हमको निकालनी है चौड़ाई, ठीक है, बराबर 4 गुणा में, देखो भुजा उसकी दे रखी है हमको वर्ग की 60 दे रखी है, ठीक है। तो 60 लिख दिया मैंने यहाँ पे भुजा की जगह। अब देखो क्या करेंगे, ये 80 प्लस चौड़ाई तो यहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, ये 2 को जब मैं बराबर के उधर भेज दूंगा ना, तो अभी ये गुणा में 2, तो उधर जब चले जाएगा दूसरी तरफ तो बटे में आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे 4 गुणा में 60 का 60 तो ऐसे रहेगा, ये 2 को ना ये भाग में आ जाएगा। जब गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, भाग में चल जाती थी। तो देख लो यहाँ पे अभी गुणा में थी, ये इधर आ गया तो ये भाग में आ गया। अब देखो काटेंगे इसको, 2 1 2, 2 30 60 होता है। अब देखो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो अब इसको पूरे को ऐसे लिखेंगे, 80 जमा में चौड़ाई बराबर है 120 के। अब देखो चौड़ाई निकालनी थी हमको, चौड़ाई निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, 80 को उधर भेज दूंगा तो चौड़ाई निकल आएगी। 120 में से 80 को उधर भेजूंगा ना जब मैं, तो माइनस में चल जाएगा 80, क्योंकि अभी प्लस में था।
तो फिर कितना हो जाएगा भाई, 120 में से 80 गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। तो 40 मीटर क्या होगा, हमारी चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमको दोनों के क्षेत्रफल निकालने थे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो क्या होता है भाई वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखो भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा को 2 बार गुणा कर देना है बस सीधा। तो भुजा कितनी दे रखी थी हमको क्वेश्चन में, 60 दे रखी थी। तो 60 गुना 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 36 और ये 2 जीरो। तो 3600 मीटर स्क्वायर तो आ गया भाई, 3600 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे यहाँ पे किसका, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो क्या है भाई, हमारे पास लंबाई तो हमको दे रखी थी क्वेश्चन में 80 और चौड़ाई अभी हमने ऊपर निकाली है 40। तो देखो 4 को 8 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 8 32 और 2 जीरो। तो देखो 3200 मीटर स्क्वायर तो कितना आ गया भाई, इसका क्षेत्रफल आ गया। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं ना भाई, तो वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, ऐसे उसकी घात 2 कर देते हैं। जो भी हमको यूनिट दे रखी है कि मीटर या सेंटीमीटर, उसकी घात 2 कर देंगे बस। ठीक है, हमेशा जब भी क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का निकाला जाए। ठीक है, अब देखो हमसे किसका अधिक पूछा गया था ना, किसका अधिक है। तो देख लो यहाँ पे वर्ग का तो 3600 आया था और इसका आयत का है 3200। तो हम लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। क्या लिखेंगे, अतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। अगर ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि हाँ भाई जिसका अधिक है ना वो कितना अधिक है, तो क्या करते, बड़े में से माइनस कर देते छोटा वाला। तो हम कह देते कि हाँ भाई वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, और 3600 में से ये माइनस कर देते तो 400 आ जाता। तो 400 अधिक है, अगर ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो देख लो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जो कि और भी ज़्यादा इजी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं हमको, यहाँ पे कह रहे हैं श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट है। ये जो प्लाट है, ये जो प्लाट हमको दे रखे है ना, ये एक प्लाट है, श्रीमती कौशिक के पास है। वह प्लाट के बगीचे हाँ, वह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय कितना होगा वो ज्ञात करना है हमको। कि मतलब देखो ये जो पूरा प्लाट है ना, उसके बीच में क्या है भाई, घर है। क्या है, घर बनाना चाहती है बीच में। तो ये जो बगीचा है ना भाई, हमको बोल रहे कि घर के चारों ओर है ना बगीचा विकसित किया गया है। ठीक है, ये देखो बगीचा चारों ओर है और बीच में घर है। तो हमसे पूछ रहा है इस बगीचे को विकसित करने का व्यय क्या होगा। अगर एक प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग का हमको दे रखा है 55 रुपये, तो पूरी लागत बतानी है भाई, बगीचे को बनाने में कितनी लागत लगेगी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो बगीचा है, बगीचे का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो पूरा वर्ग है उसमें से अगर मैं बीच वाले जो कि आयत दे रखा है, ये घर क्या है भाई, देखो घर की हमको दे रखी है लंबाई दे रखी है 20 और ये हाइट, ये वाली चौड़ाई दे रखी है 15। तो ये क्या हो गया, घर किसकी शेप में हो गया भाई, किसकी आकृति की शेप में हो गया, आयत की क्षेत्र में शेप में हो गया ना, आयत की आकृति में आ गया। तो हम ये पूरे वाले वर्ग में से माइनस कर देंगे ये वाला छोटा वाला घर, तो हमारे पास आ जाएगा बगीचा जो कि ये किनारे में है। तो किनारे की जब हमको दे रखे 55 रुपये प्रति मीटर है, तो जितना भी एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में से गुणा कर देंगे 55 से, तो पूरी लागत पता लग जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी है। तो देखो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे बगीचे का क्षेत्रफल। 1 मिनट में हो जाएगा, बहुत ही ईजी है।
बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो भी वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसमें से माइनस कर देंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, भुजा का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या था भाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, अब देखो सबकी साइड हमको दे रखी है, देखो भुजा हमको दे रखी थी भाई 25, तो 25 इंटू 25 हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल में वर्ग की भुजा दे रखी थी हमको 25, तो 25 इंटू 25 हो जाएगा। माइनस लंबाई, लंबाई कितनी थी उसकी हमको दे रखी है 20, और चौड़ाई हमको दे रखी है भाई 15। तो देखो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, उसमें से माइनस करेंगे 15 दूनी 30 और एक ही 0, तो 625 में जब मैं 300 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 325 मीटर स्क्वायर। तो ये भाई हमारे पास क्षेत्रफल आ गया किसका, बगीचे का। अब देखो हमको ना 1 मीटर की लागत दे रखी थी, 1 मीटर स्क्वायर की ना, 1 मीटर वर्ग की लागत दे रखी थी, कितनी दे रखी थी भाई 55 रुपये। लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर की लागत, ये लागत है, ला है ये लागत, वो कितनी है 55 रुपये दे रखी है, ऐसे लिखना। इसका साइन का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 55 रुपये है। ठीक है, तो लिखेंगे फिर ऐसे देयरफॉर की मतलब उसके बाद, तो फिर 325 मीटर स्क्वायर की लागत, 325 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, जब मान लो आपको एक पटाखा है कोई, है ना, एक पटाखा 5 रुपये का दे रखा है, नहीं एक पटाखा मान लो 55 रुपये का दे रखा है, तो 325 पटाखों का आपने राशि निकालनी, तो कैसे निकलेगी, 325 की गुणा कर दोगे ना इसमें 55 रुपये में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरी लागत आ जाएगी। तो वैसे ही हमको 325 की निकालनी है, लागत कितनी होगी 55 में गुणा कर देंगे किसकी, 325 की। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17,875 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 17,875 रुपये। तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके हमको बताएं, कमेंट भी करें, कमेंट करके हमको बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय फ्रेंड्स।